सो आइए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में दोस्तों हमने डिस्कस कर रहा था चैप्टर नंबर 8। हर एक एक्सरसाइज की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और नाउ आज हम चैप्टर 8 जो हमने पढ़ा था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। नाउ आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि अब हम एप्लीकेशन यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की वर्ड प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर को प्यार से बोला जाता है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब होता है इस क्वेश्चन के अंदर आपको हाइट निकलवाई जाएगी और डिस्टेंस यानी कि दूरी निकाली जाएगी। इस चैप्टर का दूसरा नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस। एप्लीकेशन का मतलब होता है बेटा हमें यहाँ पर जो सवाल दिए जाएंगे वो हमेशा शब्दों के रूप में दिए जाएंगे, वर्ड्स की फॉर्म में दिए जाएंगे। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से आपको क्वेश्चन हमेशा आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड के पर्पज से। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से हर एक ना एक सवाल तो आता ही आता है। हर 5 साल में पूछा जा रहा है इस प्रश्नावली से, इस एक चैप्टर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा, क्या समझना होगा बच्चा पार्टी? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए जैसे यहां पर आप खड़े हो। लेट सपोज आप कहां खड़े हो बेटा? किसके पास खड़े हो? एंगल ए के पास आप खड़े हो। यहां से खड़े होकर आप देख रहे हो यहां पर। कहां पर देख रहे हो? यहां पर देख रहे हो। अगर आप ऊपर की ओर देखोगे, कहां देखोगे? ऊपर की ओर देखोगे तो हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। कब बनेगा? जब आप ऊपर की ओर देखोगे। लेट सपोज सामने टंकी है मणिपुरम की। इस टंकी के अगर आप टॉप को देख रहे हो तो वहां पर एक आपको पतली से एक रॉड दिख रही होगी। दिख रही है? अगर इस रॉड को आप आइडेंटिफाई कर रहे हो तो यहाँ पर जो एलिवेशन का एंगल बनेगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा कौन सा बनेगा बेटा? एंगल ऑफ एलिवेशन। जब हम किसी भी चीज को, इधर देखो बच्चा पार्टी, ऊपर की ओर देखेंगे। कहां देखेंगे? ऊपर की ओर। ऊपर की ओर तो वहां पर बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर आप ऊपर के देखो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। अगर आप नीचे की ओर देखोगे, नीचे की ओर तो उस कंडीशन में एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। क्या बनेगा? ऊपर की ओर। लेट सपोज ये पेन है, ये पेन अभी यहां पर है। अगर मैं पता करना चाहूं कि इसकी हाइट कितनी है, इसका डिस्टेंस मुझसे कितना आएगा, तो ये मेरी मदद करेगा कौन सा ट्रायंगल बताने के लिए? ये राइट एंगल ट्रायंगल मेरी मदद करेगा। इसकी ऊंचाई और इसकी जो भी है
दूरी, वो बताने के लिए। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा? जब मैं किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से खड़े होकर कहां देखूंगा? ऊपर की ओर। इस कहां की ओर बेटा? ऊपर की ओर। तो वहां पर बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, यहां पर इस सी पॉइंट पर, ये सी पॉइंट टॉप है, ये टॉप एज है। आप कहां खड़े हो? यहां पर खड़े हो आप। जो आप जहां पर आप खड़े रहोगे, वहां से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर आप टॉप को देखोगे, तो वहां पर जो लाइन होगी बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। किसी हम बोलेंगे, आप यहां खड़े हो, आप टॉप पोर्शन को देख रहे हो, किसी भी ऑब्जेक्ट की एकदम टॉप पर चले गए, आप एकदम टॉप को देख रहे हो, तो आपकी आंखों से जो लाइन बनेगी बेटा, आपकी आंखों से, उसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। लाइन ऑफ साइट, इसे बोला जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। कब बनेगा ये? ऊपर की ओर। ठीक है, अब इसे ध्यान से आप नोट डाउन कर लो।